आपकी बहुत सारी तालियों में मोहतरम जनाब अदनान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम लोग इस वक्त एक एशिया की एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे बिल्कुल हैं बिल्कुल जो कि है, मैं समझता हूँ कि एक मशअले राह भी हैं, एक एकेडमी भी हैं, अपनी ज़ात में एक इंस्टीट्यूट है, ये एक बहुत बड़ा इदारा है। इसमें कोई शक नहीं। मैंने बाजी आपकी बड़ी फिल्में देखी हैं। कौन सी एक बताइए पहले। मुझे नाम ऐसे तो नहीं याद है, मगर मैं आपको सिर्फ क्यों नाम नहीं याद है आपको यार? क्योंकि इतनी फिल्में हैं। आपने इसका मतलब इंटरवेल के बाद देखी है? नहीं, आपने फिल्म या तो इंटरवेल के बाद देखी है? इंटरवेल से पहले टाइटल आता है। ए मुसव्विर तेरी तस्वीर जो एक अधूरी है अभी, अधूरी है, वो मैंने गाना मुझे बहुत पसंद है। वो किस पे था पिक्चर है? ये फर्ज में था। वो फिल्म भी मैंने बनाई थी और फिल्म मुझ आपने पे- बनाई थी और मुझ पे ही पिक्चराइज हुआ है। ये तो फिर आपने खुद ही बना के खुद ही पे कर लिया ना। तो और क्या, तो इंसान अच्छी चीज अपने लिए रखता है, कोई बांटता थोड़ी है लोगों को। ये लीजिए। ये बात ठीक है। इसका मतलब ये फिल्म तो आपने देखी है, बिल्कुल देखिए। मगर आपको नाम याद नहीं था। फर्ज नाम है इस पिक्चर। फर्ज। आपका फर्ज है इसको अब याद मुझे लाजिम है कि ये नाम याद रखूंगा। याद रहेगा। इसके अलावा आपने क्या देखा भाजी? और वो जो पुरानी फिल्में तो नहीं नहीं, तो हो सकता है वो छोटे हों उस वक्त, अम्मी अब्बू इतने जाने ही नहीं छोटे भी देते। नहीं है ये, नहीं इतना छोटे ही छोटा ना कर दें आप। अच्छा बाजी, मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके आया हूँ। मुझे पता है कि आपके साथ तो ये कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। हैं। नहीं, ये मुझे पता था कि सारी जो शरारतें होंगी वो मेरी तरफ ही होंगी। तो नहीं, आप जो नहीं, कहें, कोई शरारत नहीं आका, है। मैं हाजिर हूँ। बाखुदा ये बात नहीं है। आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं। गुफ्तगू मैं आपके साथ वो करना चाह, असल में ये जो टॉक शोज होते हैं इसके अंदर हम कोई लड़ाने तो बैठे नहीं कि मैं आपको बाजी से लड़वा दूं, बाजी को आपसे लड़वा दूं। ये इस तरह का हम टॉक शो नहीं करते। शरीफ का मतलब ये है कि आप एक शरीफ आदमी इसलिए आपको बुलाया, आप एक शरीफ खातून है इसलिए आपको बुलाया। हमें ज़रा सा भी शक होता हम बुलाते ही नहीं। अच्छा तो आप बदमाशों को नहीं बुलाते? नहीं, हम नहीं बुलाते। इसे देखते भी शरीफ लोग हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने एक दो देखे। बड़ी मेहरबानी है आपकी, प्यार है आपका, ये आपकी शफकत है कि आपने देख लिया, वरना लोड शेडिंग में तो देखने को नहीं मिल रहा ये प्रोग्राम। अल्लाह करे हमारे मुल्क से जल्दी लोड शेडिंग खत्म हो जाए। हमारे खत्म मुल्क हो जाए, मैं तो कहता हूँ बिजली ही खत्म हो जाए। नहीं, अल्लाह हमारे पता मुल्क। क्या, फिर क्या हो, हम अपनी अपनी बिजलियां खुद पैदा करें। अच्छा, आप जनरेटर मैं हैं? चाहता हूँ कि हम जनरेटर बन जाए, पाकिस्तान में इतने इतने जनरेटर आ जाए। अरे भाई, बिजली के बगैर भी जिंदा रहते हैं लोग। भाई लोग नहीं पहले थी। कारों में जिंदा रहते थे। फिर आपके जमाने में कहाँ थी बिजली? क्यों मेरे ज़माने में क्या? तो क्या मैं उमर शरीफ? मेरे जहन से, मैं माफी चाहता हूँ, जहन से निकल। नहीं नहीं, उमर शरीफ मैं बाबा आदम के जमाने की हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे जहन से निकल, मैं माजरत चाहता हूँ बहन। अच्छा ये बताइए अदनान साहब जी, आप कैसे हॉलीवुड में गए? अभी आपने एक फिल्म करी और उसमें आप काम करके आ गए हैं, क्या हुआ है, वो क्या मसला है? उमर भाई, हुआ ये था कि ऑडिशन हो रहे थे और शेरेटन होटल में हो रहे थे। तो तकरीबन सभी जो हमारे फ्रेटर्निटी के एक्टर्स हैं वो सब पहुंचे हुए थे उधर। इससे मतलब पहले अगर अगर ऐसे बता रहा हूँ, मोहब्बत में पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे कौन कौन आया हुआ था ऑडिशन में? अब ऑनेस्टली आपको बताना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सभी थे उधर। कौन सब, मतलब नाम बताइए ना, वो सब बेनाम थे। नहीं नहीं, बेनाम तो नहीं थे, मगर मैं अब क्या नाम बताऊं? नहीं, नाम ले, उनके को गंदे नाम है, ले ले। कौन था बताइए आप? मैं उसके अंदर उसमें उमर भाई, इसको रहने दें। बहुत अरे सारे नहीं थे। यार, क्यों रहने दें, बताइए। बस हमारे कराची के जितने भी एक्टर्स थे वो सब थे उधर। यार उसमें तो फिर वो नजर हुसैन भी आ जाएगा 800। नसीर हुसैन साहब भी थे। बताए ना आप कौन कौन आर्टिस्ट थे? मुझे याद नहीं पड़ता, क्या पता नहीं यार हो। अगर इतनी याददाश्त कमजोर है तुम्हें हॉलीवुड वालों ने क्यों लिया? हम अमेरिका से कोई कैप्सूल ही ले लेते गए। अब मुझे बताइए ना प्लीज, नाम बताएं, आप छुपा रहे हैं। नहीं, मैं छुपा नहीं रहा, बताएं। मुझे नाम नहीं याद आ रहे उनके। अरे क्या यार, ऐसे क्या अदाकार इतने इतने कम शोहरत याफ्ता थे कि वो भूल ही गए आप? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरी याददाश्त कुछ ऐसी मौक़ों पे खो जाती है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। खास मौकों पे आपकी याददाश्त को शॉर्ट मेमोरी लॉस हो होती है। जाती है। नहीं तो अब जवान आदमी है, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की को देखता तो याद रखता।
और इत्तेफाक की बात है कि वहाँ लड़की की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस रोल के लिए। अच्छा अच्छा। वरना ये तो सब फेल ही हो जाते। अच्छा ये बताया ना कौन था वैसे, कोई दो चार के नाम बता दे प्लीज। आई स्वेयर उमर भाई, यार इसके नाम- आई स्वेयर कह के ना आप लोग सारा काम टाल देते हो। नहीं टाल नहीं रहा मैं, कौन avoid था? कर- फैसल कुरैशी था उसमें? चले ये हाँ या ना में जवाब दे। मेरे ख्याल में नहीं था। फैसल कुरैशी आपके फैसल- ख्याल में नहीं, हकीकत में नहीं था मेरे ख्याल में। फैसल कुरैशी नहीं था। ये अपना क्या नाम है, एजाज असलम था। इसका याद नहीं मुझे वाकई। नहीं भी- गफूर बंगाली था मेरा बावर्ची। हाँ वो था, वो था। मेरा बावर्ची था उसमें। अच्छा अच्छा। देखो भाई बात ये है, आप नहीं बताना चाह रहे। बहरहाल ऑडिशन हुए, तो मैं चला गया उधर। जब मैंने सबको देखा, आई वाज हैप्पी टू जो सी, जिनके आप नाम भूल गए जिनके नाम मैं भूल गया हूँ, वो सब वहाँ मौजूद थे। सब मौजूद थे वहाँ मैं उस वक्त तो आप उनको पहचान गए होंगे। उस वक्त तो बहुत अच्छी तरह पहचान वेरी गया था नाइस उनको। वेरी नाइस। अंदर गया, ऑडिशन हुआ, बता नहीं रहे थे कि ये क्या सिलसिला है क्या। अच्छा तस्वीरें उन्होंने ली, बातें की। एक खातून आई हुई थी, उनकी कास्ट डायरेक्टर थी, उनका नाम वेंडी था। उन्होंने मुझसे बातें की और साथ ही साथ कैम रिकॉर्डर उनके उधर शूट भी एंगल कर- आपको देखते रहे होंगे, बात भी गुफ्तगू कर का रहे थे अंदाज, सर। ये वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब चेक कर रहे होंगे। अच्छा, उस दौरान मैं एक सीरियल कर रहा था ISSPR का, विल्को। तो उसके अंदर मेरे बाल भी छोटे हुए थे। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उसने हेल्प किया हो इस मेरे रोल के लिए, हो क्योंकि सकता है वो गेटअप मेरा मैच कर गया गेटअप मैच कर गया हो, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का था इसके अंदर। हाँ वो कटिंग वटिंग आपकी उस स्टाइल की हुई भी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये फिल्म है, डैनियल पर्ल पे ये फिल्म बन रही है और इसके अंदर, मैंने कहा कौन कौन है? तो साजिद हसन का नाम लिया उन्होंने कहा। मैंने कहा यार व्हाट अ टैलेंटेड मैन। फिर उन्होंने कहा इरफान खान साहब हैं इसमें, उनका भी पता लग गया, इंडिया से वो हैं। मैं कहा और लीड कौन खातून कर रही है? तो फिर मुझे पता लगा कि एंजेलिना जोली के साथ मैं काम करूंगा उसके अंदर। कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? क्या आपका उनके साथ क्या कैरेक्टर है? वो डैनियल पर्ल की बीवी बनी है, जिनका नाम मैरियन था फिल्म के अंदर। और आप वो एजेंसी के आदमी हैं मैं एजेंसी का आदमी हूँ और ये जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को फख्र जाता है कि ये दो लोग थे, एक था दोस्त अलियानी एंड कैप्टन, जिन्होंने वाकई जो पूरी FBI आ गई, CIA आ गया, कोई नहीं ढूंढ पाया, तो वो ये दो लोग थे जिन्होंने केस सॉल्व किया था। सो दैट्स अ क्रेडिट टू पाकिस्तान इवन। उसके बाद मेरा एक कैरेक्टर था दोस्त अलियानी का, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था, जिसका काम ये था कि हु वाज हेल्पिंग मैरियन टू फाइंड डैनियल पर्ल। अच्छा, तो ये एक रोल था। आप लक्स स्टाइल अवार्ड जो है उसमें 3 बार आप नॉमिनेट हुए हैं, जनाब आपको अवार्ड नहीं मिला। नहीं, तो अब मैं आपको लाडो सोप, गाय सोप या लैब बॉय में करवाऊं कहीं? तो वो भाई कुछ करवा दे। कुछ करवा। ये लक्स वाले आपको हॉलीवुड वाले कास्ट कर रहे हैं, तो लक्स वाले आपको अवार्ड नहीं दे रहे हैं। अब उनकी मर्जी है। नहीं ये क्या कैटेगरी है, ये क्या ये चक्कर क्या है? इस मेरे- पे जरा सी रोशनी डालें। लक्स स्टाइल अवार्ड जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स हैं, बाजी ने 9 निगार अवार्ड लिए हैं, 6 बाहैसियत अदाकारा, 3 हिदायतकारा। इनके दौर में ये नहीं होता था। और मैंने एक अवार्ड, नेशनल अवार्ड भी लिया नेशनल अयूब खान के दौर का। अय्यूब खान के दौर में। क्या बात है। और फिल्म का नाम जरूर बताऊंगी, सहेली नाम है फिल्म का। सहेली। उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मुझे और बहुत अच्छे कैरेक्टर था। आप लोगों ने शायद देखी हो ये। मैंने देखी है जी, मेरी तुम तो खुद- बहुत हमने तो मैंने अपनी सहेलियों के साथ जाके देखी। तुम्हारी तो रूही बूढ़ी है। मैं किसी दिन आपको अपनी रूहानी ताकत बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए अदनान, पाकिस्तानी फिल्मों की आपको ऑफर नहीं हुई या करना नहीं चाह रहे हैं या पाकिस्तान फिल्म भी मैंने उरूसा जब ड्रामा ख़त्म किया तो उरूसा आपका पहला ड्रामा था। वो जब जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे सज्जाद गुल साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे फ़िल्म ऑफ़र की। उसका नाम था सियासत, रिश्वत और महंगाई। उसके अंदर नाम उन्होंने मेरा शहरियारी रख दिया था, नाम मेरा अदनान था, क्योंकि शहरियार मेरा कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था उरूसा से। तो क्लेम टू फेम मेरा उरूसा ही है, जिसको मैं कहता हूँ कि उसके अंदर जो मज़ेदार बात ये थी कि नुसरत फ़तेह अली साहब पहली दफ़ा फ़िल्म के लिए म्यूज़िक कर रहे थे। मोहम्मद अली साहब का कम बैक हो रहा था फिल्मों में, मैडम नूरजहां साहिबा का कम बैक हो रहा था, और नीली और रीमा का ट्रायंगल में था। आप नीली के साथ थे, रीमा के?
दोनों के साथ। और बीच में आप थे, सैंडविच का रोल कर रहे थे। सैंडविच का रोल तो नहीं। मतलब एक नीली एक रीमा तो ट्रायंगल कहते ना आप इसको। ट्रायंगल था। हाँ। जैसे सिलसिला, जैसे नैला दिल तो पाकिस्तान। पागल है, नायला, नायला। नायला, नायला का भी नाम ले लो भाई। नायला। बड़ा पुराना भाई नाम है हाँ, नायला। बड़ा पुराना, वो भी कह दो 100 साल पुराना है। अरे कलर पहली फिल्म है पाकिस्तान की। बताओ, पाकिस्तान की कलर फिल्म में जो पहली बनी उसमें थी है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करो। कब आया था कलर इस मुल्क में? 65 की जंग जब हम जीते इंडिया से, तो हमने वहां से कलर कब्जे में किया। और हमारी पहली कलर फिल्म बनी नायला, इसमें बाजी थी। नहीं, ये तो क्रेडिट जाता है इनको। बड़ा क्रेडिट है जी, बहुत बड़ा क्रेडिट है। ट्रायंगल के हवाले से मैंने हाँ, अर्ज की। ट्रायंगल बताया कि ट्रायंगल तो राज कपूर की बहुत फिल्मों में रहा है। दिलीप कुमार, राज कपूर और वो एक बीच में अंदाज के अंदर वो उस ट्रायंगल, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा आजकल की लैंग्वेज में कलर सैंडविच हुआ था। आजकल की लैंग्वेज तो आप जानते हैं, हमें तो पता नहीं भाई। मैंने कोर्सेज बहुत किए ना, बहुत कोर्स। पढ़ाई की तरफ बहुत रहा हूँ। कॉलेज में ही रहा हूँ मैं, 3 साल कॉलेज से नहीं निकला। कैंटीन थी हमारी उसमें। अच्छा, बहरहाल अदनान, जी जी। तो फिल्म आपने नहीं की, ये की? मैं भाग गया। आप भाग गए जनाब। फिल्म छोड़ के? जी हाँ। किस मुझे बात पे आज भाग तक आशिक चौधरी साहब भगोड़ा कहते हैं। मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं परस्यू करूंगा एक्टिंग के नहीं करूंगा। तो अभी उरूसा ख़त्म ही हुआ था, नौकरी भी मिल गई थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और फिर ये भी एक सिलसिला चल पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें एक लेकिन साथ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ी। सजाद गुल बहुत अच्छे इदारा है। असगर नदीम सैयद साहब का स्क्रिप्ट था, बहुत अच्छे, चांद उनका ख़त्म हुआ था उस वक्त प्ले। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था वो। But असगर वो नदीम सैयद भी बहुत अच्छे, और प्रोड्यूसर बहुत अच्छा था वो। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। आई टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। तो आपने जिंदगी में एक फिल्म करनी थी, अगर आप वो कर लेते तो ये नहीं कर पाते। अच्छा, आप ये देख ये मैं इसको इस तरह लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। एक फिल्म आपकी जिंदगी में लिखी हुई थी, कोई बड़ी फिल्म, अगर आप वो फिल्म भी करते वो भी हिट होती। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ। मजे की क्या, इसमें कोई आपने चाट डाली है बात? मजे क्या है बात? ये जो फिल्म थी, ये जो माइटी हार्ट, ये पहले हॉलीवुड फिल्म नहीं थी। ये मजे की बात है। मजे की बात ये कि पहले उसके हॉलीवुड बाद जब एंजेलिना जोली ने ये फिल्म खरीदी, ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने, फिर उनको परस्यू किया पैरामाउंट पिक्चर्स ने, फिर वो जाके हॉलीवुड फिल्म बनी है। तो आप जो बात कर रहे हैं, जो डेस्टिनी वो एक होती है, चांस था। आपको पता नहीं होता कि क्या आपको हो रहा पता नहीं होता कि आप जो मिस कर रहे हैं इसके बाद आपको कितना बिग इसकी अचीवमेंट मिलेगी। बिल्कुल जनाब। अल्लाह ने आपको अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन, थिएटर, फिल्म्स, आप क्या देखते हैं कि क्या हम लोग सही सिमत में जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा स्कोर ठीक है? हम इंटरनेशनल मार्केट में, आप गए सब जगह, मैं भी अभी अमेरिका से वापस आया हूँ, बेशुमार एयरपोर्ट्स के ऊपर तलाशियाँ दे करके, और हर किस्म की मशीन से गुजरा हूँ मैं। तो मुझे लगा कि जैसे ऐसा नहीं लगता कि अभी हम वो मयार नहीं लाए अपनी फिल्मों में, या हमारी इंटरनेशनल मार्केट अभी इतनी हमने कैप्चर नहीं की है? उमर भाई, मैं अभी गया हुआ था नाइजीरिया में फिल्म फेस्टिवल में। नाइजीरिया में तो यार बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लोग हैं और बड़े लंबे भी होते हैं। लंबे लंबे कद के होते हैं। तो उधर मैं जब गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक्टर्स फोरम था उधर जब मैं बैठा हुआ था, तो ये मेरी नालायकी समझ लीजिए कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉलीवुड क्या क्या टर्नओवर है साल का, तो आप बता नहीं सके? मैं बता नहीं सका क्योंकि क्या आपको पता ही नहीं होगा मुझे क्या है? पता ही नहीं। मुझे ये पता था कि अब लॉलीवुड में क्या साल की 6 या 5 फिल्में बन रही हैं, कि ये भी नहीं बन रही हैं। आपने उनको कितना फिगर बताया? वो बताया था कि मैं भी आगे यही बताऊं। पंजाबी तो बन रही हैं कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा जनाब एक्चुअली मेरा ताल्लुक जो है वो आपको कहना चाहिए था अभी स्टूडियो बन रहा है। हकीकत में हमारे स्टूडियो भी टूट गए हैं। आपने सही कहा, आपके पास बताने के लिए क्या है? रेफरेंस नहीं है आपके पास कोई। नहीं, सीरियसली आई मीन उन्होंने जबकि फिल्में देखी नहीं है पाकिस्तानी, नाइजीरियन। पाकिस्तान की फिल्में 80s और 85 तक तो बहुत ही शानदार रही हैं। हमें अपने लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको देखता हूँ और नए लड़कों को देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जम गए। अब आपको मतलब है कि पाकिस्तान के आदमी को दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके काम करें, चाहे आप नाइजीरिया जाएं, और कोई हमारा ये टैलेंट ही है ना, कोई स्कूल तो है नहीं हमारा। कोई एकेडमी नहीं है, कोई academy बट नहीं। शी इज आवर एकेडमी। ये तो इंस्टीट्यूशन है पूरी। ये है
असल में हम लोग इन लोगों से भी तो फायदा नहीं उठा रहे हैं कि यार कभी कोई लेक्चर के लिए इनको बुला लें, किसी एकेडमी में इनको इनवाइट करें, इनको किसी एकेडमी से मुंसलिक कर दें। हमने जिन लोगों के हाथों में एकेडमी दे दी है वो खुद एक एक सीन करे हुए फिल्म में उन्होंने। तो उम्र लोग हमें ही भूल गए, हमारी फिल्में भूल गए। आवाम को याद है, हुकूमत को हम याद नहीं है। मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ तो हमारी हुकूमत की तरफ से किसी ने ये भी नहीं पूछा कि जी आपका क्या हाल है, अफसोस या की बात आपको है, बहुत कोई अफसोस चीज़ की की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में कहा, देखिए मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मुझे पता है वहाँ कि आप अगर वहाँ टैक्स देते हैं तो आप जब ओल्ड एज आप पर आती है तो वहाँ आपको Government पैसे मेडिकल आपका फ्री होता फ्री है, होता है, होमलेस, जॉबलेस, जितने लोग होते हैं उनको सब चीजें प्रोवाइड की जाती हर चीज़ प्रोवाइड की, यानी आपको मंथली वो पेंशन देते हैं। है। अगर हमारा यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्टों का ही हो जाए कि यार जो आर्टिस्ट कस्मा पुरसी की हालत में मर रहा, क्योंकि हम आर्टिस्ट बैठे हुए इसलिए मैं उससे बात कर, ये बात जारी रहेगी। और ये हमारा एहतजाज गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट अपने हर दौर के अंदर सारी चीज़ों की पॉलिसीज का ऐलान करती है, नहीं करती तो आर्टिस्टों के लिए किसी पॉलिसी का ऐलान नहीं करती। बिल्कुल छोटा सा सही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं और दोबारा यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ बैठे हुए हैं अदनान सिद्दीकी और मोहतरमा शमीम आरा। अदनान, मुझे एक बड़ी हैरत होती है, हैरतनाक किस्म की हैरत, कि यार मैं इतना अखबार पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, आपके कोई स्कैंडल नहीं है। क्या वजह क्या है इसकी? क्या आप बहुत चालाक हैं, या आप मोहब्बत में, प्यार में, इस तरह में कंजूस हैं, या लड़कियाँ आपको पसंद नहीं करती? मैं आपने अभी पहले ही कहा था कि ये शरीफ शो है, तो शरीफों का शो है। नहीं, आप फिर क्या शरीफ बन के आए? नहीं, मैं हमेशा से था जनाब। अब मैं नहीं आता या मेरे स्कैंडल्स नहीं है तो ये क्या लेकिन लोग ये अच्छी कहते बात हैं है। कि स्कैंडल है इनके, ये आने नहीं देते, इतने चालाक हैं। चले, अगर लोग इस बात में खुश हैं तो खुश रहने दीजिए उनको। कॉलेज के ज़माने में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कॉलेज के ज़माने में एक कुछ रोमांटिक थे? मुझे अपने कॉलेज का एक वाक़या याद आ गया। इस वाक़े में कोई गाने वाने हैं? गाने नहीं है मगर बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। मैं सीनियर हो गया था, वो कोई फर्स्ट ईयर में आया, तो मैं उस ज़माने में मॉडलिंग कर रहा था, तो किसी खातून ने मुझे घर पे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी आप आप बीकॉम पार्ट 1 में, मैं अभी पार्ट 1 में आई हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा अच्छा जी, वेरी गुड। तो मैंने कहा आप कहाँ होती हैं? कहते हैं हम सेम कॉलेज। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कैसे पहचानूँगा आपको? तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा करूँगी कि वो फिल्मों वाला सीन आ गया। उन्होंने कहा मैं 2 पोनीज़ बना के आऊँगी वाइट रिबन वाली, वाह, तो मैं वही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सेटिंग ये हुई। ये सेटिंग हुई। अब मैं सुबह बड़ा तैयार व्यार होके जब कॉलेज पहुँचता हूँ तो मैंने एक खातून को देखा जो बहुत ही मोटा सा चश्मा लगाई हुई है और 2 पोनी भी है। आप यकीन माने मैंने उनको ऐसा इग्नोर किया जैसे सामने वो खड़ी नहीं है, पीछे कोई और है। और उसके बाद वो जब भी मेरे पास से गुजरती थी मुझे बड़ी प्यार भरी बात कहती हुई जाती थी, एक प्यारी सी गाली देती थी मुझे और निकल जाती थी आगे। मेरे दोस्त कहते ये तुमको इसने कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा इसने। यार तुमको कहा होगा। तो ये एक वाकया था, ये एक रोमांस था आपका। हाँ एक रोमांस इसमें कहा। प्यारी सी गालियाँ मिली आपको, मोटे चश्मे वाली लड़की मिली। किस हीरोइन के साथ काम करके आपको लगा कि रोमांटिक सीन करना इसके लिए इसके साथ बेहतर है? किसके साथ? हाँ हाँ, सारी हीरोइंस ऐसी हैं। कौन कौन? मैं नाम बता रहा हूँ। बताएं। मेरे ख्याल में सानिया सईद, सादिया इमाम, मारिया वास्ती, मानूर बलोच, सारी हीरोइन है। ये अच्छा रोमांस करते हैं टीवी पे। और कहाँ करेंगी? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ तो भाई। मैं टीवी की बता रहा हूँ, और कहाँ मैं बताऊंगा आपको? तो मैं तो टीवी का ही पूछ रहा हूँ ना। बाहर तो ये सब भाई कहती हैं मुझे। यार ये पब्लिक में बता रहे हैं आप? और क्या कहूँ यार। क्या आपको भाई कहती है ये सब और आप माइंड नहीं करते? खालाजाद। खालाजाद, हाँ। यानी 17वीं तरमीम आपने रखी है। रखी हुई है। अच्छा बाजी, एक बात बताइए, ये तो नौजवान नस्ल है, ये सारा कुछ है, आपके ज़माने में क्या ये था कि भाई कहें या बहन कहें, या ये था ये ज़माना ऐसा? मैं मरहूम वहीद मुराद की बात करती हूँ। उसकी माँ ने मुझे बेटी बनाया था, क्योंकि वहीद मुराद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। जी जी। तो उनकी वालदा को बेटी की बड़ी चाहत थी, उन्होंने मुझे बना लिया। कहते तुम्हारी रंगत भी मिलती है वहीद से
और तुम्हारे नक्श पे मिलते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी बेटी। तो कभी कभी शरारतन मरहूम मुझे कहते थे वहीद मुराद कि यार मेरी मम्मी ने भी क्या गलती की, अब देखो ना मैं तुमसे रोमांस ही नहीं कर सकता, उन्होंने बेटी बना लिया। मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें भाई समझती हूँ। तो वो कहता अच्छा चलो फिर कज़न सिस्टर बन जाओ तुम मेरी, ठीक है, फिल्मों में काम करने के लिए ये तो ज़रूरी है कि कजन सिस्टर तो चलता है। चल जाता है। मगर बहुत बाजी ये अच्छा। बताइए, आज तक ऐसा हीरो आया वहीद साहब जैसा? नहीं आया, और अभी मुझे ऐसा अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि आएगा भी नहीं। वो अपना स्टाइल का अलग ही हीरो, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं है कोई ऐसा। वाकई नहीं है। हमारी एक इस वक्त इंडस्ट्री की जो हालत जार है, हम लोग चूंकि आर्टिस्ट हैं तो हमें लाजमी तौर पे अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई बात करके अपने प्रोग्राम में इस बात को हुकूमत तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे लिए हुकूमत कोई ना कोई बजट में पॉलिसी रखे, कोई ना कोई बजट में हमारे लिए रकम जो है ना वो मुख्तस की जाए। हाँ, बिल्कुल। और जिससे हमारे और कुछ नहीं करें तो कम से कम हम लोगों को इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए स्टूडियो बनाएं, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो करें, उसको रेंट आउट करे गवर्नमेंट, और उससे जो है ना अपना कर्जा वसूल करे ताकि हमारे यहाँ अच्छी लैब हो। हम अपनी लैब के लिए बैंकॉक और बॉम्बे जाते हैं, हम अपना डॉलर अपना बिजनेस वहाँ जाके देते हैं, हम यहाँ दें, हमारे यहाँ पे हौसला अफजाई हो, यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को रजिस्टर किया जाए, उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए और उनके टैलेंट से फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन हमारे अगर मुल्क में अच्छे कमर्शियल्स और वीडियोस बन सकते हैं, रीजंस क्या है कि जो बैकअप है कमर्शियल में पैसे ज़्यादा लगते हैं और अच्छी उसकी प्रोडक्ट निकल के आती है। सो व्हाई नॉट फिल्मों में भी अगर आप, मगर बशर्त ये है कि हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट्स हों। मगर एक कोशिश जो मैं बताना चाह रहा था कि अतीका ओडो और कराची से एंड फैसल रहमान, नुमान एजाज ये कोशिश में लगे हुए हैं कि एक्टर्स इक्विटी बन जाए इधर। यार ये कई दफा बनी नहीं, है। मगर इसमें गलती हमारी भी है, मैं अपने आप को भी डालता हूँ। 100 मेंबर नहीं हो पा रहे अभी तक। वही ना, अगर ये 100 मेंबर हो जाए तो एक एसोसिएशन बन जाए, वही नहीं हो पा रहे अभी तक। तो आई गेस थ्रू दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग मी कि हम सब इस चीज़ को सीरियसली लें। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जाते जाते मैं आपको भी एजाज़ देना चाहता हूँ कि देखिए कोई वहीद नहीं है, कोई भी आदमी कुछ बन सकता है। अगर आप पानी के, बिजली के मिनिस्टर बन जाएं, ये हालात जिसमें इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आप क्या कौम से खिताब करके पहला काम क्या करेंगे इन हालात में? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब इन सब का मिनिस्टर हूँ। हमारे पास बहुत से वसाइल हैं, यानी हमारे पास इस वक्त जो बिजली, मुझे मसाइल क्यों बता रहा हो यार? मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास मसाइल में मैं शिकार हूँ। बहुत ज़्यादा कोयला है, उसके थ्रू हम बिजली बनाएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बिजली पूरी करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, पानी की जो कमी है वो है, मगर और डैम्स बनवाएंगे हम, और डैम्स बनवा के जो पानी जो प्रिजर्व करते हैं हम, रेजरवायर हैं, उनको हम बाकायदा तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फ़िलहाल बिजली की अभी जो दुश्वारी है उसमें ये होगा कि जनाब दिन में फैक्ट्रीज बंद होंगी, रात में काम होगा, और दिन को फैक्ट्रीज़ में काम नहीं होगा दिन में, ताकि इतनी प्रिजर्व हो जाए बिजली कि हम घरों को फराहम कर सकें। दिन में फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, हाँ। रात को वो करेंगी, तो मर्द जो फैक्ट्री में काम करते रात को अपने घर नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो दिन में घर जाएंगे। हाँ। और सारा दिन सोते रहेंगे और रात को आएंगे फिर बिजली पे काम करेंगे। मतलब आप चाहते हैं सिस्टम को उल्टा कर देना? सिस्टम को उल्टा नहीं कर रहा हूँ मैं, सिस्टम बना रहा हूँ। बना रहे हैं। ये हमारे नए मिनिस्टर हैं जो सिस्टम को बना रहे हैं। ख़ातिन हज़रात, फनकार ये सारी बातें सोचते हैं, फनकार इन मसाइल का वो भी शिकार हैं। हम अपने ड्रामों में, फिल्मों में, अपने आइटम्स में, अपने जोक्स में कुछ ना कुछ मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप तक ये आवाज़ पहुंचती है तो प्लीज़ इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि यहाँ सब परेशान हैं, उसी तरह ये फ़नकार भी परेशान है, आवाम परेशान है, तो हम परेशान हैं। अगर सिक्योरिटी नहीं है, अमन नहीं है, तो ना कोई ड्रामा देखने आएगा, ना कोई फिल्म देखने आएगा, और ये काम भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़
हम सबको भूखा मरने से बचाइए, इस कौम को बचाएं, हम सब मिलकर आगे बढ़ें और इस तरह का काम करें कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे आ जाए। अपने झगड़े ख़त्म कर दें, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात दुआ करें। आमीन। और मैं बाजी आपका और अदनान सिद्दीकी साहब आपका इंतहाई मशकूर Thank you ममनून so much. कि आप लोग तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच बाजी, थैंक यू वेरी मच।